हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुनिधि भारद्वाज। आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया है योर फैकल्टी ऑफ बीएचएम मीन्स बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल्स। मतलब क्या है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, हॉस्पिटल्स के कैसे कहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एनिशियंट टाइम्स की, उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हुए रिसेंट टाइम्स पे आएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंडिया इज एन एनिशियंट कंट्री वेयर ट्रेडिशनल systems of medicine such as Ayurveda, Unani and many more have been practiced for thousands of years। मतलब क्या है, हमारे इंडिया में प्राचीन काल में कुछ जो ट्रीटमेंट्स है लाइक आयुर्वेदा, यूनानी और भी बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जो हजारों वर्षों तक इनकी प्रैक्टिस की गई है। कब? प्राचीन काल की बात हो रही है। However, these first organized hospitals were established by a colonial powers। मतलब क्या है, वो प्राचीन काल में एक समय था जब हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्री में पहली बार हॉस्पिटल का इवोल्यूशन हुआ था। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स में। अगर आपको जानना है तो एक बार आप उस टॉपिक में बैक होकर आप वो वीडियो देख लेना। तो अब चलते हैं हम colonial powers who made beeline for India after the Portuguese explorer Vasco da Gama discovered the sea route in India in 1498। yes, वास्को डी गामा ने जब दुनिया की खोज की थी तभी ये 1498 में ही इसकी भी हमें जानकारी मिली थी। नेक्स्ट इज द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड इन गोवा। गोवा की हम बात करें, गोवा का है नियरेस्ट ऑफ मुंबई, अ सेंटर ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट एज देयर कैपिटल ऑफ ओरिएंट इन 1510। मतलब क्या है, वो एक कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया हम किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे होता है। तो कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं जो 1510 में कैपिटल हुआ करता था ओरिएंट का। Although Portuguese physicians were present in India before मतलब क्या है, उस टाइम पे जो फिजिशियन मतलब इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर भी हम उनको बोलते हैं। जस्ट लाइक वो डॉक्टर जिन्होंने इंटरनल मेडिसिन और जनरल फिजिशियन की पढ़ाई कर रखी हो आफ्टर एमबीबीएस, जिनके यहाँ मतलब आप समझो हम नॉर्मली सर्दी खांसी और कोल्ड एंड कफ की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उसी को हम फिजिशियन बोलते हैं। मतलब सामान्य चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं। तो उस टाइम गोवा में जो था, कब? 1510 में। तो फिजिशियन ही अवेलेबल होते थे क्योंकि वो वेस्टर्न कोस्ट था तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की नीड होती थी। सेकेंड इज, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कब दस्तक दिया था, आप सबसे पहले ये नोट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में हमारे देश में एंट्री किया था। उससे पहले किसका राज्य था? सारे किंग्स एंड क्वींस का। तो हम बात कर रहे हैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC वॉज फार द डोमिनेंट कॉलोनियल पावर इन इंडिया। मतलब उन्होंने क्या किया, जो कॉलोनियल पावर थे उनको उन्होंने कंट्रोल करना चाहा था। कब? 1869। ठीक है। अबाउट 200 ईयर्स लेटर, 200 साल के बाद अब देखिए क्या होता है। द सीट ऑफ पावर टू कोलकाता, प्रेजेंट डे कोलकाता। मतलब क्या है, जो 200 साल के बाद, उसके 200 साल बाद वो सीट जो था वो कोलकाता में चला गया, जिसको हम अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं, पहले उसको कलकत्ता ही बोलते थे। present day in Kolkata. Further to the east, as the EIC started making inroads to hinterland. In 1639, अब हम बात कर रहे हैं 1639 की, ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। 1639 EIC officials Andrew Cowan and Francis Days were instrumental in establishing Fort by George, christened after the patron saint in England near a small town Madrapasalam on the eastern Coromandel coast on India। मतलब क्या है, 1639 में जब ये कोलकाता में चल रहा था तो वहाँ पे एंड्रयू कॉगन एंड फ्रांसिस जो दो लोग थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल के थ्रू, साधुओं के थ्रू इंग्लैंड में भी नियर द स्मॉल टाउन, मतलब छोटे छोटे शहरों के पास में, मद्रासपट्टनम ऑन द ईस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया, द फोर्ट वाज मॉडर्न हॉस्पिटल वाज स्टार्टेड। मतलब क्या है स्टूडेंट कि 1639 में
EIC ने ऑफिशियल कर दिया। EIC कौन है, अभी मैंने आपको बता रखा है, वीडियो रिपीट करना। तो EIC ने ऑफिशियल जारी किया कि आप मॉडर्न हॉस्पिटल की शुरुआत कीजिए, और वहां से मॉडर्न हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई थी। कब से? 1639। ऑलवेज रिमेंबर द ईयर्स, 1639, 1639। तो चलिए अब हम बात करेंगे द फर्स्ट हॉस्पिटल, हमारा सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा था और कब था। हमें यह भी जानना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। द फर्स्ट हॉस्पिटल 1664 टू 1678, मतलब क्या है, जो पहला अस्पताल हमारे देश में बना था 1664 से लेकर 1678 ईस्वी तक में बन गया था। कॉगन्स हाउस, फोर्टेस्ट, जॉर्जी, कहाँ में बना था? जॉर्जिया में। जॉर्जी तो उसका नाम हो गया, बट वो है जॉर्जिया में। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। सिंस द ईयर ऑफ इट्स फाउंडेशन इन 1600, मतलब क्या है, जब से उनका शुरुआत हुआ। फाउंडेशन का मतलब ही होता है उसका नींव डलना, किसी भी चीजों की नींव डली। 1600 द EIC ऑलवेज मेड प्रोविजंस, मतलब क्या है, EIC ने हॉस्पिटल तो खोला बट उनके कुछ प्रोविजंस थे जिसको हम जानेंगे। फॉर सर्जन्स टू कैटर टू द मेडिकल नीड्स इट्स एम्प्लॉयज, जो सर्जन और मेडिकल के जो एम्प्लॉय थे उन दोनों के बीच में जो पेशेंट के नीड थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया। विथ इवन फर्स्ट ट्रेडिंग शिप्स कैरिंग सर्जन्स। जॉन वॉडल, अ फर्स्ट लीडिंग लंदन सर्जन एट सेंट बैलथ्रोमी हॉस्पिटल, मतलब क्या है कि जॉन वॉडल जो थे वो लंदन के पहले सर्जन थे जो कहाँ थे? बॉर्थलोमी नाम के हॉस्पिटल में। Was employed by the company as their general chirurgery. He was instrumental in the selection of medical officers for ships. मतलब क्या है, हम हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिप्स की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप अगर एक मर्चेंट नेवी के जो वर्कर होते हैं उनका शिप मंथली 6 मंथ 9 मंथ तक के लिए रन करता है एक टाइम पे, तो दे नीड ऑल द सर्विसेज ऑन द शिप। So they need also a doctor on the ship. They need all the medical facilities, क्योंकि 1 मंथ 6 मंथ 9 मंथ कोई शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं है, तो उनको वो फैसिलिटीज वहाँ पे चाहिए। इसलिए सबसे जो पहले हमारे सर्जन थे वो वहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में उन्होंने काम किया था। शिप पे मतलब जहाज पे, पानी के अंदर में उन्होंने काम किया एज ए सर्जन। तो अभी हम इतना ही जानेंगे। फर्स्ट हॉस्पिटल हमने जान लिया, अब चलिए सेकंड हॉस्पिटल जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हॉस्पिटल इनफ है स्टूडेंट इतना हमारे लिए। तो चलिए लिखिए सेकंड हॉस्पिटल। द सेकंड हॉस्पिटल 1679 टू 1688, मतलब 1669 से 1688 में दूसरे हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। द कॉलेजियम कंट्री में इसका निर्माण हुआ 1669 से 1679 से 1688 तक, 1679 टू 1688। तो चलिए द सेकेंड हॉस्पिटल वाज मच मोर स्पेसियस। ऑफ कोर्स जब हमने पहले ही उसका एक्सपीरियंस ले लिया, नींव डल गई, तो कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि चलो ये नहीं तो अब आगे इससे बेहतर हम क्या करेंगे। तो हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल बना वो काफ़ी स्पेसियस था, बहुत जगह था। नियर द सेंट मैरी चर्च, मतलब सेंट मैरी चर्च के नज़दीक में, विच इज़ द सेंटर ऑफ फोर्ट, एंड in the next 15 years this hospital will undergo a series of renovation and extensions। मतलब क्या है, वो सेंट मैरी चर्च के नज़दीक बना था जिसको सेंटर ऑफ फोर्ट कहा जाता था, मतलब किलाओं का समूह, मेन जो जगह होता है किला का सेंटर ऑफ फोर्ट। एंड हॉस्पिटल वुड अंडरगो सीरीज ऑफ रेनोवेशंस एंड एक्सटेंशंस, मतलब क्या है, टाइम टू टाइम वो एक सीरीज बन रहा था। रेनोवेट होने का मतलब उसको बनाने का, एंड एक्सटेंशन उसको बढ़ाने का। So by 1688 it was transformed into a spacious two-storied building managed by the church, generous contribution from the European public। क्या हुआ फिर 1688 आते आते वो हॉस्पिटल बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ। फिर वो इतना स्पेस हो गया कि उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। जो कुछ हॉस्पिटल चर्च के थ्रू चलते थे, जिनको हम बोलते हैं ना चैरिटेबल हॉस्पिटल, फंडेड हॉस्पिटल, रिलीजियस हॉस्पिटल, यस रिलीजियस हॉस्पिटल होगा ये, जो चर्च के थ्रू चल रहा था उसको मैनेज किया जा रहा था चर्च से। जेनरस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन पब्लिक, उसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहे थे? जो यूरोपियन के पब्लिक थे वो, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस कंट्री का हॉस्पिटल होगा वहीं के तो पब्लिक उसको फंड करेंगे ना। वो हॉस्पिटल यूरोपियन पेशेंट्स के लिए थी या फिर वहाँ जो भी पेशेंट होते हैं उनके लिए।
जो हॉस्पिटल अगर रिलीजियस है, फंडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंट्री में खुला वहाँ से पब्लिक उसको फंड कर रही थी। सो विद जनरस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूरोपियन पब्लिक प्लेइंग अ मेजर पार्ट इन एक्सपेंशन, मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे फैला कि चलो हम हॉस्पिटल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही सेवा है। सो अब हम सेकेंड हॉस्पिटल जान गए, कब आया था 1688 में। अब चलिए थर्ड हॉस्पिटल। थर्ड हॉस्पिटल इज 1688 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जब स्टार्ट हो गया है तो बीच में रुक नहीं सकता है। 1688 टू 1690 2 साल में थर्ड हॉस्पिटल आ गए। अब देख लो स्पीड हॉस्पिटल्स की, 1688 से 1690 में तीसरा हॉस्पिटल हमारा बन के तैयार हो गया स्टूडेंट। कहाँ पे बना? द जेम्स स्ट्रीट, ठीक है। द हॉस्पिटल वॉज मूव्ड अ टेम्प्रोरी प्लेस, मतलब क्या है, हॉस्पिटल थोड़े दिनों के लिए एक टेम्प्रोरी प्लेस पर मूव किया। द स्टर वाइल रेजिडेंस ऑफ ए जॉइंट पॉइस सेंट जेम्स स्ट्रीट इन द फोर्ट, मतलब क्या है, जेम्स स्ट्रीट के किले के पास एक छोटी से स्ट्रीट में टेम्पररी लेवल, मतलब कुछ दिनों के लिए उसको मूव किया गया। which contained a lot of warehouse of the company is matter to dispute of two maps, map of 1688 and the other of Thomas in 1710। मतलब क्या है, इसको बनाने के बाद इस पे एक्सपेंशन पे काम किया गया। वेयर हाउस कंपनी जो थी इसको डिस्प्यूट करना चाहती थी। कब करना चाह रही थी? जो एक तो 1688 में, दूसरा 1710 में थॉमस पिट के द्वारा। रेफरिंग टू डिफरेंट स्ट्रीट्स बाय द सेम नेम, मतलब क्या है, उनको अपने अपने नाम से चाहिए थे, तो उन्होंने दोनों जो स्ट्रीट के हॉस्पिटल से उन्होंने दोनों का 2 नाम कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ हॉस्पिटल की और चौथा अस्पताल कब बना। द फोर्थ हॉस्पिटल वॉज बिल्ड इन 1619 टू कब तक चला? 1712 तक। द हॉस्पिटल इन एलाहू येल, हॉस्पिटल कहाँ था? एलाहू येल में। चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको पढ़ना है, इतना डिटेल्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। द फोर्थ हॉस्पिटल विच वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ऑफ द फोर्ट, मतलब क्या है, वो जो था वो नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में किले के नज़दीक पड़ा था, नियर द एलम्बियोर रिवर, एलम्बियोर नाम की नदी है उसके किनारे में था हमारा चौथा हॉस्पिटल। वॉज डिजाइन इन टस्कन स्टाइल लाइक द बैरक्स एंड द बिल्ट सम ऑफ 2500 पैगाडोज, मतलब यह बिल्कुल उसको एक टस्कन स्टाइल में बनाया गया जिसमें बैरक्स थे, बैरक्स मतलब रखने की सामान भी थी, जिसमें इन्वेस्ट किया गया इंटायर द गॉट अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ द सेकेंड हॉस्पिटल, मतलब जो दूसरा हॉस्पिटल हमारा बना था उसको जो हमने सेल किया उसका जो भी अमाउंट था वो हमने चौथे हॉस्पिटल में लगाया था। सो देन गवर्नर इलू येल्स कब? 1687 टू 1922 टू येल यूनिवर्सिटी द हेवन कनेक्टेड फेम कंट्रीब्यूटिंग 1700 पैगाडोज। पैगाडोज क्या है स्टूडेंट? फॉरेन कंट्री के अमाउंट को हम पैगाडोज बोल रहे हैं। फ्रॉम द कंपनी ट्रेजरी, कंपनी के ट्रेजरी से फंड किया गया। तो अब इतना ही आपके लिए फोर्थ हॉस्पिटल में एनफ है जानने के लिए। हम शिफ्ट करते हैं अपने फिफ्थ हॉस्पिटल की तरफ। इसका भी आप ईयर मेंशन कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी नोट्स प्रोवाइड करूंगी ओनली। अभी तो हमारा लेक्चर टाइम चल रहा है, तो मैं चाहूँगी इसको शॉर्ट में ही थोड़ा खींच दें हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आपको डिटेल्स में लेके चलूँ तो बिल्कुल एक मान लो आप हॉस्पिटल पे एक वीडियो ही आ पाएगी, तो इतना ज़्यादा इसका नीड नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल का ऑरिजिन हुआ, मतलब बना, उसकी इवोल्यूशन कैसी हुई, उसकी शुरुआत कैसी हुई, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो हमारा फिफ्थ हॉस्पिटल जो था वो 1712 से लेके 1746 में बना। 1712 टू 1746 बहुत लंबा टाइम लगा फिफ्थ हॉस्पिटल को बनने में। द एक्सटेंडेड हॉस्पिटल भी इसको कहते हैं, मतलब क्या, बिल्कुल बड़ा सा हॉस्पिटल जो कंप्लीट काफ़ी स्पेस में ऑलरेडी है। The hospital at the northern end was the further extended on the estate of Henry Greenhill, a council member and accountant the church house during the tenure of Governor Edward Harrison in 1709 to 1717। मतलब क्या है, ये जो हॉस्पिटल था ये भी हमारा उत्तरी के अंत में था। नॉर्दर्न एंड की बात किया मैंने, नॉर्दर्न एंड मतलब उत्तरी जो क्षेत्र था उसके बिल्कुल आप समझ लो किनारे पे था। वॉज फर्दर एक्सटेंडेड मतलब क्या है, उसको बाद में बढ़ाया गया। ऑन द स्टेट ऑफ हेनरी ग्रिल, अ काउंसिल मेंबर ऑफ अकाउंटेंट, किसके थ्रू? हेनरी ग्रिल के थ्रू, जो कौन थे? एक टीम मेंबर, किसके? अकाउंटेंट के।
ठीक है। एंड द चर्च हाउस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर, किसके समय काल में? गवर्नर के समय काल में। एडवर्ड हैरिजन गवर्नर के शासन काल में इसको बढ़ाया गया, जो 1709 टू 1717, 1709 से 1717 तक चला है। इट वॉज इंटेंटेड एकोमोडेट 100 to 150 inpatients and built a cost of 7,000 pagodas with the company footing 1,500 pagodas and the rest from the public। मतलब क्या, पहली बार ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें 100 से 150 मतलब 100 से 150 तक के पेशेंट को एडमिट करने की जिसको हम बोलते हैं बेड कैपेसिटी, वो क्षमता इनके पास थी। और इनका जो कॉस्ट था वो 7,000 पैराडोज में लगा था, जो कुछ पैसे उन्होंने दिए और कुछ पैसे पब्लिक से जो बच गए थे वो लिए गए। तो इतना इनफ है हमारा फिफ्थ हॉस्पिटल। अब हम बात करेंगे सिक्स, सेवंथ, बहुत सारे हॉस्पिटल है स्टूडेंट, मैं आपको सबकी थोड़ी थोड़ी बताना चाहती हूँ। तो सिक्स हॉस्पिटल लिखिए 1753 टू 1757, मतलब 1753 से 1757। कहाँ बना? द जनरल हॉस्पिटल, सामान्य अस्पताल की हम बात करेंगे। द हॉस्पिटल वॉज बिल्ट आउटसाइड द फोर्ट, मतलब किले के बाहर बनाया गया ये हॉस्पिटल, ऑन लैंड ऑफ एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रेस्टिजियस रेजिडेंट्स लिविंग ऑन दैट वाउ दे नाउ वेर स्टेट इन पैलेंस। मतलब क्या है कि एक ऐसे जगहों पे बनाया गया, बिल्कुल किले के बाहर, एक्वायर किया गया। मतलब एक्वायर करना हम किसको कहते हैं? जैसे हमने किसी के बने बनाए हॉस्पिटल को ही खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया। ऐसे केस में होता है ना, मान लीजिए जब उनसे वो बिल्डिंग रन नहीं हो पा रही है, एक मैनेजमेंट नहीं है उनके पास, वो लॉस में जा रहे हैं, तो हम एक्वायर कर सकते हैं। वी कैन एक्वायर हिज ओन बिजनेस, हिज ओन बिल्डिंग, एवरीथिंग। तो इन्होंने एक्वायर किया किसको? जो वहाँ पे पोर्टुगीज लोग रहते थे, रेजिडेंस एरिया था, उसको इन्होंने एक्वायर किया नॉर्थ वेस्ट में। हाउएवर द हॉस्पिटल रैन इनटू द लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हॉस्पिटल जब चला था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। The hospital were not comfortable being repeatedly exposed to nearly inclement weather and further। मतलब क्या है, हॉस्पिटल इतना मुश्किल था कि वहाँ के वेदर और जो वहाँ के लोग थे वो बिल्कुल उनके कंफर्ट के हिसाब से वो हॉस्पिटल नहीं था। कौन सा? हमारा सिक्स हॉस्पिटल जो था वो पेशेंट को कंफर्ट नहीं दे पा रहा था। वो बिल्कुल, मतलब आप समझो ना, किनारे में बना, उसको कुछ लोगों ने फंड किया, गवर्नर ने सपोर्ट किया, ठीक है वो बन के रेडी हो गया, बट वो हॉस्पिटल में पेशेंट का कंफर्ट इतना नहीं था। तो अब हम चलेंगे कहाँ? सेवेंथ हॉस्पिटल पे। सेवेंथ हॉस्पिटल कब बना? 1757 टू 1758, 1757 से 1758 तक। द हॉस्पिटल वॉज मूव्ड फर्दर टू अ लोकेशन, हॉस्पिटल को वहाँ से मूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को कंफर्ट नहीं मिल पा रहा था। दैट्स द रीजन टू शिफ्टिंग द हॉस्पिटल्स, हमने मूव करा दिया वहाँ से। विच इज क्लोजर टू द प्रेजेंट साइट, मतलब क्या है, जो वर्तमान साइट है हमारा छठा हॉस्पिटल का, उसके ही बिल्कुल नज़दीक में ही इसको शिफ्ट किया गया। टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल, सर्जन रॉबर्ट टर्निंग जेम्स विल्सन इन द लेटर टू द डायरेक्टर्स ऑफ 1757। मतलब क्या है, हमने शिफ्ट क्यों किया? ताकि जो प्रेजेंट कंडीशन थी हमारी उसको थोड़ा सा कम कर सके और थोड़े से हम पेशेंट के कंफर्ट पे फोकस कर सके। और ये कब तक हुआ? 1757 से शुरू हुआ था। अर्ग्यूड फर्दर एक्सपेंशन टू 200 to 250 इन पेशेंट। मतलब क्या है, पहले हमारे पास कितना बेड था? 100 to 150, अब हमने कितना कर दिया अर्ग्यू करके? 200 to 250, मतलब 50 से 100 अस्पताल के बेड जो हैं वो बढ़ा दिए गए। विथ सेलिब्रेटिंग रूम्स ऑफ 30 मैन होल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ 200 to 300 सेलर्स। मतलब क्या है, हमने 30 लोगों को रखा उसको मैनेज करने के लिए, जिसमें 200 से 300 बेड कैपेसिटी का बना दिया गया, जिसको हम पेशेंट को एडमिट करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सातवां हॉस्पिटल। अब हम चलेंगे हमारे आठवें हॉस्पिटल पर, द एट्थ हॉस्पिटल 1758 टू 1759। द फील्ड हॉस्पिटल इसको बोल सकते हैं। क्यों? अब मैं इसको फील्ड हॉस्पिटल क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। The eighth hospital was back in the purchases of the fort and the mode of the field during the racing siege। मतलब ये हॉस्पिटल जो थे स्टूडेंट, वो बिल्कुल वो जो किला था उसके पीछे बना था, और जो बिल्कुल एक मैदानी क्षेत्र आप बोल सकते हो, फील्ड एरिया, उसमें बना था, जिसमें अधिकतर जो एरिया थे वो फील्ड वाइज थे। तो हॉस्पिटल ड्यूरिंग द रेगिंग सीज द थर्ड बैटल ऑफ कैरेटिक, मतलब जब थर्ड बैटल कैरेटिक का चल रहा था तभी इसको बनाया गया था। फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड
इनवेडिंग फ्रेंच। मतलब क्या है, ये उस टाइम पे बना था जब फ्रेंच और इनवेडिंग में एक छोटी सी बहस चल रही थी, बहुत बड़ी नहीं, तभी इसको बनाया गया था। और इसको क्यों बनाया गया था, ताकि थोड़ा स्पेस मिले। हम अपने मोटिव को हमेशा ध्यान में रखते हैं। हॉस्पिटल अगर शिफ्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल इतना स्पेसियस नहीं था। तो चलिए स्टूडेंट, आगे मैं बहुत सारी इस पे डिटेल्स में आपको बताऊंगी, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसकी नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आखिर हॉस्पिटल का इवोल्यूशन एंड ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक चला। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।